अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया है, खुदा के एक होने का ऐलान किया है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा गया। ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पे उठा लिए गए, हजरत ईसा के आसमानों पे उठाने के बाद में मुअर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन 569 गया, कोई नबी दुनिया में ना आया, कोई रसूल दुनिया में ना आया, 569 साल का अरसा गुजर गया, कोई नबी जब दुनिया में ना आया, कैसा माहौल दुनिया का रहा होगा। पूरी दुनिया तारीख हो गई, पश्चिम से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया के खत्ते अर्दी में अंधेरा फैल गया। ऐसा अंधेरा फैल गया, ऐसा तारीकी फैल गई, ऐसा अंधेरा फैल गया कि बेटियों पे जुल्म हो रहा है, बेवाओं पे जुल्म हो रहा है, पत्थरों की पूजा की जा रही है, जानवरों की पूजा की जा रही है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, न जाने कितने माबूदाने बातिला की परिश्रम की जाने लगी थी। अब ऐसे माहौल में जहाँ चार जानिब तारीकी ही तारीकी है, ऐसे माहौल में खुदा की वहदानियत का ऐलान करना और लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का चिराग रोशन करना कितना मुश्किल काम था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तो नबियों ने खुदा की वहदानियत का ऐलान किया है, लेकिन इतना मुश्किल काम ना था। इसलिए हर नबी को किसी न किसी नबी की रोशनी मिली है, उसी रोशनी में उसने दीन इलाही का काम कर दिया है, उसी रोशनी में दीन इलाही का काम करता चला गया। लेकिन जब बारी आई है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जब बारी आई है अब्दुल्लाह के वक्त जिक्र की, जब बारी आई है सैयदा आमिना के लाल की, तो तारीकी ही तारीकी थी, पूरी जमीन पे तारीकी थी। ऐसे माहौल में दीन इस्लाम का काम करना कितना मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब का इंतखाब किया है। बरेली के ताजदार ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुदा ने इंतखाब किया है, तो नबी करीम ने करके क्या दिखाया? नबी करीम ने वो काम भी करके दिखाया, तारीख दिलों में खुदा वहदहू शरीक के नूर को पहुंचा दिया और लोगों की तारीख दिलों को रोशन कर दिया। मेरे इमाम ने इसका तर्जुमानी की है, इसकी मंजरकशी की है, तो मेरा इमाम बोलता है या रसूलुल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तस्बीह मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ऐसी शान मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ऐसा मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आखिरी बात और करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। आखिर में इमाम ने क्या फरमाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक शान क्या, एक शान ये है हुजूर की हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और कैसे तशरीफ लाए हैं हुजूर? आज आप देखें तो सही, आज इंसान अगर गांव में रहता है तो सोचता है कि गांव का जो प्रधान है उस प्रधान से मेरे ताल्लुकात मजबूत हो जाए ताकि मेरी मदद हो सके। इंसान अगर रहता है सोचता है चेयरमैन से मेरे ताल्लुकात मजबूत हो जाए ताकि अगर किसी मजबूरी में घिर जाऊं तो चेयरमैन साहब मदद कर सकें, विधायक से ताल्लुकात मजबूत हो जाए तो मेरी मदद हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, आज विधायक ये चाहता है कि वो किसी से दोस्ती करता है तो वो भी पैसे वाला होना चाहिए, प्रधान किसी से दोस्ती करता है वो भी पैसे वाला होना चाहिए, कोई भी नेता किसी को अपना दोस्त बनाता है तो पैसे वाले को बनाता है, गरीब को दोस्त नहीं बनाता है। लेकिन मेरे हबीब की शान तो देखें, मेरे नबी की शान तो देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है, ये वस्फ अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया है। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं। जब सरकार की आमद हो गई मक्कतुल मुकर्रमा में, हुजूर जमीन पे तशरीफ ले आए हैं तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। कोई भी इंसान हो, चाहे वो गोरा हो उसके लिए हुजूर रहमत है, काला हो उसके लिए भी हुजूर रहमत है, बेटियों के लिए हुजूर रहमत है, बीवियों के लिए हुजूर रहमत है, बच्चों के लिए हुजूर रहमत है, सबके लिए हुजूर रहमत है। और वो गरीब जिसका कोई दुनिया में सहारा ना था, वो यतीम जिसका कोई दुनिया में सहारा ना था, यतीमों को गले से लगाने मेरे मुस्तफा आए हैं, गरीबों को सहारा देने मेरे मुस्तफा आए हैं, सबको सहारा दे रहे। इंसान चाहता है कि उससे दोस्ती हो जाए सहारा हो जाएगा, विधायक से दोस्ती हो जाए सहारा हो जाएगा, एमएलए से दोस्ती हो जाए सहारा बन जाएगा, एमपी से दोस्ती हो जाए सहारा बन जाएगा, चेयरमैन से दोस्ती हो जाए सहारा बन जाएगा। लेकिन नबी करीम का कलमा पढ़ने वालों, आक़ाए करीम के गुलामों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी किसी विधायक से ताल्लुकात मजबूत करने
दोस्ती कर लो, मदीने वाले आका को फॉलो कर लो, मदीने वाले आका से ताल्लुकात को मजबूत कर लो। इसलिए मदीने आका से ताल्लुकात मजबूत होगा, दुनिया में काम आएगा, एमएलए दुनिया में काम आएगा, विधायक दुनिया में काम आएगा, चेयरमैन दुनिया में काम आएगा। लेकिन मदीने वाले आका से अगर आपके ताल्लुकात मजबूत हो गए तो दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। मेरे इमाम ने इसको बयान फरमाया तो आला हज़रत सरकार बोले, अगर आप गरीब है परेशान ना हो, आप यतीम है परेशान ना हो, आप मुफ्लिस है परेशान ना हो, ऐसे ही गरीबों को सीने से लगा ले, यतीमों को सीने से लगा ले, मुफ्लिसों को सीने से लगा ले ही मेरे सरकार आए हैं। मेरे इमाम ने फरमाया हम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिएंगे है, हम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिएंगे है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उसका सहारा आमिना का लाल है। मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत जिसका दिमाग चल गया, जिसको हम अपनी जबान में पागल कहते हैं। पागल से कौन बात करता है? आपसे बात करेगा, आप भी उसकी बात नहीं सुन, मुझसे करेगा, मैं भी उसकी बात नहीं सुनूंगा। वो पागल थी, दिमाग चल गया उसका। आ गई एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हुजूर को बुलाया और हुजूर से बातें करने लगी। काफी देर हो गई, बातें करती रही हुजूर से। उमर इब्न खत्ताब नबी करीम के खलीफा दो जलील कद्र सहाबी देख रहे थे ये मंजर के हुजूर से ये औरत काफी देर से बात कर रही है और मेरे मुस्तफा इससे बात कर रहे हैं, लेकिन हुजूर उससे बात करते रहे तो काफी देर तक बात करती रही। हजरत उमर फारूक आजम उठना चाहते थे, सरकार ने कहा उमर रुक जाओ, ठहर जाओ। जब तक उसका दिल चाहा बात करती रही, चली गई। आखिर में नबी करीम ने फरमाया कि जब भी तुझे बात करना हुआ करे आ जाया कर, मुझसे कलाम कर लिया कर। फारिग हुए तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा हुजूर पागल औरत है। तो उसके जवाब में मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया, आकाए करीम ने फरमाया उमर मैं जानता हूँ अगर इसकी मैं भी नहीं सुनूंगा तो सुनेगा कौन? सुभान अल्लाह। मैं भी नहीं सुनूंगा तो सुनेगा कौन? देखे हुजूर की शान, सबको सीने से लगाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, सबको कलेजे से लगाया है, सबको आकाए करीम ने अपनी बारगाह में पनाह दी है। आप सुना है बेशुमार हदीस तय्यबा इस बात पर शाहिद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से किसी को महरूम नहीं किया गया, किसी को महरूम नहीं किया गया। हामिद लखनवी ने क्या कहा, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा की शान रहमत तो जरा देखो, सितम सहते तो हैं लेकिन सितम ढाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखें, आकाए करीम का मकाम क्या है। और एक बात ज़हन में आई, वो भी मैं आपको बताऊं। आज बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या मेरे नबी की शान में बोलते हैं, जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो बोल देते हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ हाफिज अखलाक साहब कलमा पढ़ने वाले, कुछ कलमा पढ़ने वाले, सरों पे टोपियां और अमामा बांधने वाले, वो आकाए करीम की जात में निकालते हैं, वो हुजूर की जात में निकालते हैं। हजरत वो हुजूर की जात में आपसे निकालते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा ऐसे थे, मोहम्मद मुस्तफा वैसे थे। कलमा पढ़ने वाले सरों पे टोपियां हैं, नमाजें पढ़ते हैं और नमाजें इतनी पढ़ते हैं उनकी पेशानियों पे गड्ढा बन जाता है, निशान बन जाता है। वो कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा ऐसे थे, कैसे थे? जब उनसे कहा जाए कैसे तो कहते हैं हमारे असलाफ ने लिखा है, हमारे काबरीन ने लिखा है कि मोहम्मद मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, मोहम्मद हमारी तरह बशर है। मैंने कहा नादान, तूने मोहम्मद को पढ़ा नहीं है, तूने नबी करीम की शान को पढ़ा नहीं है, तूने बुखारी नहीं पढ़ी है, तूने मुस्लिम नहीं पढ़ी है, तूने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को पढ़ा नहीं है। अगर तू हुजूर की शान को पढ़ लेता तो कभी ये ना कहता कि मोहम्मद माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, मोहम्मद हमारी तरह बशर है, मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अगर तू हुजूर की शान को पढ़ लेता और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मुलाहजा कर लेता तो तू भी यही कहता जो हस्सान इब्न साबित ने कहा था। हस्सान इब्न साबित ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक़्क़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हस्सान इब्न साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। फिर आप खुद बयान करते
करते हैं हसन इब्न साबित, मेरे आका आप जैसा हसीन मेरी आंख देखती ही कैसे, अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, मेरे आका आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है, किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेऐब पैदा फरमाया है, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, जैसा आप पैदा होना चाहते थे गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया है। ये शेर मैंने आपको सुनाया है जो नबी करीम के दरबारी शायर है जिनको हसन इब्न साबित कहा जाता है, वो हसन कह रहे हैं, कौन हसन कह रहे हैं, वो हसन कह रहे हैं जो सुबह में मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखते थे, जो शाम को मुस्तफा के चेहरे की जियारत करते थे, वो हसन कह रहे हैं जिन्होंने हुजूर के चलने की अदा को देखा है, जिन्होंने हुजूर के बैठने के अंदाज को देखा है, जिन्होंने हुजूर की गुफ्तगू करने के अंदाज को देखा है, वो हसन इब्न साबित कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। और ये 1450 साल पैदा होने वाला ये नबी करीम का कलमा पढ़ने वाला माज़अल्लाह ये बोलता है कि मोहम्मद हमारी तरह बशर है, मोहम्मद को पीछे का इल्म नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अबे नादान तूने सरकार की सीरत को ना पढ़ा, अबे नादान तूने सरकार की शान को ना पढ़ा, अगर तू सरकार की शान को पढ़ता और किस तरीके से पढ़ता, अरे उस तरीके से पढ़ता जैसे अहमद रजा खान ने पढ़ा है, उस तरीके से पढ़ता जैसे सरकार गौसुल आजम ने पढ़ा है, उस तरीके से पढ़ता जैसे साबरे कलगरी ने पढ़ा है, उस तरीके से पढ़ता जैसे सरकार गरीब नवाज ने पढ़ा है, अगर इस तरीके से तू आकाए करीम की शान को पढ़ता तो तू भी यही कहता जो बरेली के मुझे ने कहा था, जिसको हम आशिक़े रज़ा इस शान से कहते हैं। मेरे इमाम ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पढ़ा है और उस जमाने पढ़ा है, उस जमाने में पढ़ा है जिस जमाने में ये खबीस बोल रहा था, जिस जमाने में ये जालिम हुजूर को अपनी तरह बशर कह रहा था, जिस जमाने में ये जालिम सरकार की जात में ऐब निकाल रहा था, जिस जमाने में ये जालिम नबी करीम के इल्म को शैतान के इल्म से तशबीह दे रहा था, जिस जमाने में ये जालिम आकाए करीम को माज़अल्लाह ये कह रहा था कि मर के मिट्टी में मिल गए, आकाए करीम की जात में नुक्स निकाल रहा था, उस जमाने में जब मेरे इमाम ने नबी करीम की शान को पढ़ा है तो शान मुस्तफा को उजागर करते हुए बरेली का कलंदर कहता है या रसूल अल्लाह तेरी शान ये है ये जालिम क्या जाने, बरेली की धरती पे नकी अली खां का बेटा रज़ा अली का पोता बोलता है तेरी शान ये है मेरे आका जो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है। वाह नारे तकबीर, हाथों को उठाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमख्वार की आमद, पुरनूर की आमद, मौलाना खालिद हुसैन साहब क़िबला सरज़मीने छप्पा पुरवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। को बरेली के ताजदार ने कि नबी करीम को अल्लाह ने जैसा बनाया कायनात में किसी को बनाया ही नहीं, किसी को नहीं बनाया, यही तो अकीदा है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। अरे तू जात में नुक्स निकाल रहा है, मेरा इमाम तो कह रहा है कि नुक्स का गुमान भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये नुक्स हो सकता है, ये नुक्स हो सकता है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बस मैं शान मुस्तफा आपको बताऊंगा और मेरा मौजू यही है कि हुजूर सबसे आला, हुजूर सबसे आला है। कैसे आला है? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक बेशुमार नबी आए, कमोबेश 1,24,000 बताए जाते हैं, अंबिया आए, लेकिन शान मुस्तफा देखें, सारे नबी अल्लाह ने पैदा फरमाए, लेकिन किसी नबी को अल्लाह ने एक मौजिज़ा दिया। मौजिज़ा समझते हैं ना, मौजिज़ा किसी ने, यानी जो जहन में ना आए, जो नबी दिखाता है। किसी नबी को अल्लाह ने 2 मौजिज़े दिए, किसी नबी को अल्लाह ने 3 मौजिज़े दिए, किसी नबी को अल्लाह ने 4 मौजिज़े दिए, किसी नबी को अल्लाह ने कोई मौजिज़ा अता फरमाया। लेकिन जब बारी आई है मेरे और आपके नबी की, तो शान मुस्तफा देखें, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक सरापा ज़ात मुस्तफा को अल्लाह ने मौजिज़ा बनाकर भेजा। सरापा ज़ात मुस्तफा, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक सरापा ज़ात मुस्तफा मौजिज़ा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सरापा ज़ात मुस्तफा मौजिज़ा। बात को और मजबूत करूँ, एक हदीस पाक में आपको सुनाऊं कैसे सरापा ज़ात मुस्तफा मौजिज़ा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा से फारान की चोटी से ऐलान नबूवत की। कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र शरीफ। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप सीरत मुस्तफा पढ़े, 40 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर का कोई दुश्मन नहीं था। 40 साल की उम्र शरीफ हो गई, सरकार की कोई दुश्मन नहीं था। 53 साल गुजारे हैं हुजूर ने मक्कतुल मुकर्रमा में। 40 साल की उम्र शरीफ के बाद जब मोहम्मद ने ऐलान नबूवत किया, इस्लाम फैलना शुरू हुआ, फैलता रहा इस्लाम। मक्के के बड़े बड़े कुफार इस्लाम को रोकने की कोशिश करने लगे। इस्लाम कैसे रोका जाए, इस्लाम कैसे रोका जाए। गुफ्तगू तवील है, इख्तिसार के साथ जो बयान करना चाहता हूँ कि सरापा ज़ात मुस्तफा मौजिज़ा है, वो सुने आप। कैसे रोका जाए? कुफार की मीटिंग हुई, ये तय हुआ कि किस तरीके से रोका जाए। तो अबू जहल बोला कि हबीब ये यमनी, हबीब जो यमन का रहने वाला है, बड़ा आदमी है, मक्कतुल मुकर्रमा पे उसके बड़े एहसान हैं, लोग उसके एहसानों के तले दबे हुए हैं, उसको बुलाया जाए। वो अगर लोगों से कहेगा कि नबी का कलमा नहीं पढ़ना है, मोहम्मद का दीन कबूल नहीं करना है, तो लोग मान जाएंगे, इसलिए कि लोगों पर उसका एहसान है। हबीबी यमनी को मदऊ किया गया। हबीबी यमनी आया, बारगाह रिसालत में खत लिखा। खत लिखने के बाद कहा कि मेरा नाम हबीब है, मैं यमन से आया हूँ, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को एक्सेप्ट कर लिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। आए हैं आकाए करीम, मजलिस लगी हुई है। आकाए करीम के तशरीफ लाते ही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तशरीफ लाते महफिल में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े फसीहुल लिसान, बड़े बड़े बलागत के माहिर मौजूद हैं, सब खामोश हो गए, किसी में लबकुशाई की हिम्मत ना रही। उसको बयान किया है बरेली के ताजदार ने, तो कहा तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कि आज आप आम सा इंसान देखें, अगर कभी डीएम के ऑफिस में चला जाए तो हर इंसान की बोलने की ताकत नहीं है जो डीएम से बात कर सके, इसलिए कि डीएम से बात करना कोई आसान नहीं है। जब काफी देर हो गई, सरकार दो आलम तशरीफ ले आए हैं, सब लोग खामोश हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ हबीब तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो हबीब यमनी उठा और कांपती हुई आवाज में बोला कि मैंने सुना है कि आप नबूवत के मुद्दई हैं, मैंने सुना है आप नबूवत के मुद्दई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ लाया हूँ। अब हबीब यमनी ने कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आपका मौजिज़ा क्या है? बोले सुभान अल्लाह, आपका मौजिज़ा क्या है? बात कहाँ से निकली कि ज़ाते रसूल पाक सर से लेके पैर के नाखूनों तक सरापा मौजिज़ा है, सरापा मौजिज़ा है। किसी नबी को अल्लाह ने कोई मौजिज़ा दिया। अब आकाए करीम की बारगाह में हबीब यमनी कहता है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आपका मौजिज़ा क्या है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जो तू चाहे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जो तू चाहे, यानी कि जो तू चाहे वो मेरा मौजिज़ा है, वो मैं कर सकता हूँ। ताजुशरिया ने फरमाया, जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी करीम ने फरमाया, जो तू चाहे। जब मेरे नबी ने फरमाया जो तू चाहे, अब तो हबीब यमनी के दिल की कलियां खिल गई कि अब मैं ऐसी चीज का मुतालबा करूंगा जो हुजूर नहीं कर सकते, ऐसी चीज का मुतालबा करूंगा जो मोहम्मद की कुदरत से बाहर होगी, ऐसी चीज का मुतालबा करूंगा जिसकी ताकत मोहम्मद के पास ना होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तू चाहे, तो हबीब यमनी ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, फिर मैं दो बातें चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, बोल क्या चाहता है? आकाए करीम की बारगाह में हबीब यमनी ने कहा, ऐ मोहम्मद मैं दो बातें चाहता हूँ।
हूँ। पहली बात तो ये चाहता हूँ, आप देखें इस वक्त चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ में आसमान पे चमक रहा है। इस चांद को तो दो टुकड़े करके दिखा दीजिए, इस चांद को आप दो टुकड़े कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हबीबी अम्मी से कहा, चांद को दो टुकड़े करके दिखा दो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हबीबी अम्मी ने कहा, हाँ हुजूर, आप चांद को दो टुकड़े कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ उंगली